तो निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह को सुन रहे थे, जहां एसोसिएट अनिल कुमार ने उनसे खास बातचीत की। धनपत सिंह का साफ तौर पर कहना कि इस दौरान 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी जहां पर मतदान प्रतिशत में बेहद कमी देखने को मिली, वहीं कुछ जगहों पर लोगों का उत्साह चरम पर नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। कई जगहों पर उपचुनाव भी हुआ है, 2 जगहों पर उपचुनाव भी हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार लाइव जुड़े हुए। महेश जी, कई जगहों पर लोगों के बीच में उत्साह चरम पर देखने को मिला, जहां बढ़ चढ़कर के लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी जहां पर वोटिंग प्रतिशत में बेहद कमी देखने को मिली। क्या कुछ वजह? क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। बीजेपी का जिक्र करें तो यहां पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई जगहों पर रोड शो करते हुए नजर आए, चुनावी जनसभाएं भी की, जनता के बीच में भी पहुंचे, अपनी पैठ बनाने की, प्रत्याशियों की पैठ बनाने की भरसक कोशिश की। लेकिन बावजूद इसके वोटिंग प्रतिशत में कुछ कमी देखने को मिली। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो जहां पर भी आज निकाय चुनाव थे, चाहे वो नगर निगम के थे, नगर पालिका के थे, तो ये बात मोटे तौर पर निकलकर सामने एक ट्रेंड के रूप में देखने को मिली कि जिस इलाके का परिवेश, ग्रामीण परिवेश ज्यादा था, आप कह सकते हैं कि कस्बाई जो इलाके थे या ग्रामीण परिवेश से जुड़े ज्यादा जो हिस्से थे, वहां तमाम वोटर जो है बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए बाहर निकले। लेकिन जो महानगरों की तर्ज पर जिन शहरों को नगर निगम की श्रेणी में रखा जाता है, वहां पर और उसके भी नगर निगम के क्षेत्र में भी, जैसे हिसार का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश वाले इलाके थे, जिन्हें गांव से बाद में नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा देखने को मिला। लेकिन अगर पूरे हिसार नगर निगम क्षेत्र, शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर महज 52.4% अब तक का जो लास्ट अपडेट सामने आया है, 52.4% वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज जो है हिसार नगर निगम क्षेत्र का सामने आया। और हिसार जिले में ही एक विरोधाभासी तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। उसी का जिक्र मैं यहां पर कर रहा था कि ग्रामीण परिवेश में खासा उत्साह वोटर्स में देखने को मिला। अगर हिसार जिले के नारनौंद की बात की जाए तो नगर पालिका नारनौंद का भी आज मतदान करवाया गया था और वहां पर 82.7% का जो वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज है वो नारनौंद से निकलकर सामने आया। यानी हिसार जिले में ही जो शहरी क्षेत्र का इलाका था, जो पॉश इलाके थे, वहां पर वोटिंग परसेंटेज में खासी कमी देखने को मिली। और जो ग्रामीण इलाके थे, नारनौंद के इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर नारनौंद नगर पालिका की वोटिंग आज करवाई जा रही थी, वहां पर 82.7% के पार जो है वोटर टर्नआउट परसेंटेज पहुंच चुका है। जिक्र आप कर रहे थे कि आखिर शहरी क्षेत्रों में ये कमी क्यों देखने को मिली। दरअसल शहरी क्षेत्रों में चुनावी मुकाबला नहीं था। नारनौंद का मैं जिक्र करूं तो यहां पर एक दिलचस्प चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से एक वोट के भुगतान की कोशिश जो है वहां पर की जा रही थी। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो ये जो 52.4% जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज अभी तक निकलकर सामने आया, ये भी अगर 52 तक पहुंच पाया तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो पार्षद पद के उम्मीदवार थे या जो आजाद उम्मीदवार थे, वो घरों से जो है वोटर्स को निकालकर अपने अपने साधनों से मतदान केंद्रों तक पहुंचा रहे थे, उन्हें उत्साहित कर रहे थे वोटिंग को लेकर, जिसकी वजह से 52.4% का ये मतदान प्रतिशत हिसार हासिल कर पाया। वरना जो पॉश इलाके थे वहां पर वोटर्स में निराशा देखने को मिली। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और वोटर ही उत्साहित नजर आ रहे थे। उसके अलावा जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों ने इस चुनाव में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।